आज का सबसे बड़ा प्रश्न, इज व्हाट्सएप सेफ? आज हर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप यूज कर रहा है और व्हाट्सएप को बेस्ट मैसेजिंग के रूप में माना जा रहा है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो और व्हाट्सएप यूज नहीं करता है। लेकिन व्हाट्सएप के सेफ्टी को लेकर आज दुनिया भर में बहस छिड़ गई है, खासकर भारत में, क्योंकि बॉलीवुड की 3 बड़ी हस्तियां व्हाट्सएप चैट लीक होने के कारण एनसीबी के रडार पर हैं। कल तीनों अभिनेत्रियों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की है। पूछताछ क्यों की गई है? क्योंकि इनके ड्रग लेने के बारे में या ड्रग से जुड़े होने के बारे में मीडिया में इनका व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है और इसीलिए यह प्रश्न उठता है कि क्या व्हाट्सएप चैट सेफ है? इज व्हाट्सएप चैट सेफ? और आज इसी मुद्दे पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। यह वीडियो आप सबों के लिए जो व्हाट्सएप यूज करते हैं सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब बॉलीवुड की 3 मशहूर अभिनेत्रियां अगर सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सेफ होगा? क्योंकि आप अपने व्हाट्सएप में तमाम वीडियो भेजते हैं, तमाम ऑडियो भेजते हैं, तमाम मैसेज भेजते हैं अपने नियर और डियर के साथ, और उसमें तमाम सी बातें होती है। और अगर वो व्हाट्सएप चैट लीक हो जाए तो ये आपके प्राइवेसी का भी मामला हो सकता है और आपके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मामला हो सकता है। दीपिका पादुकोण का जो व्हाट्सएप चैट है वो लीक हुआ है। बड़ा प्रश्न है कि क्या व्हाट्सएप चैट लीक कैसे हुआ, मीडिया में कैसे आया? आज इन्हीं सब प्रश्नों पर बात करेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का संबंध आपके सेफ्टी, आपके सिक्योरिटी और आपके प्राइवेसी से है। तो दीपिका पादुकोण का ये व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है मीडिया में, जिसे बार बार दिखाया गया है। माल है क्या, हैश है क्या, ये सब ड्रग्स हैं जो कि प्रतिबंधित ड्रग्स हैं, लेकिन इन्हीं के बारे में दीपिका अपने मैनेजर करिश्मा से बात करती व्हाट्सएप में दिख रही हैं। माल है क्या, हैश है क्या? तो क्या व्हाट्सएप मैसेज स्टोर करता है? डू व्हाट्सएप स्टोर्स मैसेज? कैसे सामने आ रही है व्हाट्सएप चैट? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मीडिया में कैसे लीक हुई उनका? क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऐसा कोई भी लीक नहीं किया है। क्या जांच एजेंसियों से जानकारी साझा की जा सकती है? जांच एजेंसियों पर लीक को लेकर कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्या? व्हाट्सएप चैट इस कोर्ट में सबूत के तौर पर दाखिल की जा सकती है? व्हाट्सएप प्राइवेसी के मामले में कितना सुरक्षित है? क्या व्हाट्सएप से लोगों का भरोसा डगमगा जाएगा? और भारत में निजता का अधिकार, जिसे एक संवैधानिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, इस वीडियो में इन तमाम बड़े मुद्दों पर मैं बात कर रहा हूं। चाहे वो व्हाट्सएप के स्टोरिंग का मामला हो, चाहे इस प्रश्न का मामला हो कि वो लीक कैसे हुआ है, या फिर जांच एजेंसियों से साझा करने का मामला हो, या इस पर आपके लीगल राइट का मामला हो, या इसको व्हाट्सएप चैट को एविडेंस के रूप में कोर्ट में यूज करने का मामला हो, या फिर सिक्योरिटी का मामला हो व्हाट्सएप का, और आपके फेथ का मामला हो, या आपके प्राइवेसी का मामला हो। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे आपसे है, क्योंकि आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच अब बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच तक जा पहुंची है। आप देख रहे हैं डेली न्यूज में स्टार्ट हुई थी कि वो नेचुरल डेथ था या फिर सुसाइड डेथ था, और इस पूरे प्रकरण में केस से संबंधित लोगों की व्हाट्सएप चैट मीडिया में लीक हुई है। अब देखें, शुरू से व्हाट्सएप लगातार उनका मैसेज लीक हुआ है, और अभी दीपिका पादुकोण का जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है, कथित तौर पर किसी से ड्रग्स मांगते दिख रही हैं। और किसी से क्या, वो उनकी मैनेजर करिश्मा है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये चैट कुछ साल पुरानी है, जो डिलीट हो चुकी थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने उसे हासिल कर लिया। कैसे? पर यह संभव कैसे हुआ? यह जानकारी खुद व्हाट्सएप ने जांच एजेंसियों से शेयर की, या किसी और तरीके से यह मीडिया में पहुंची? अगर एनसीबी को मिल भी गया तो मीडिया में कैसे लीक हुआ? और व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेकर जो दावे करता है, क्या व्हाट्सएप उन पर खड़े उतरता है? इन प्रश्नों का उत्तर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो क्या व्हाट्सएप मैसेज स्टोर करता है? आप जो व्हाट्सएप करते हैं, क्या उनकी स्टोरिंग होती है? यह प्रश्न अहम मुद्दा है सभी के लोगों के लिए।
व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार कंपनी सामान्य तौर पर यूजर के मैसेज को नहीं रखती। एक बार अगर यूजर का मैसेज डिलीवर हो गया, जिसको आप भेज दिए उसको डिलीवर हो गया, तो वो उनके सर्वर से डिलीट हो जाता है, यानी व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट होता है। अगर कोई लोकप्रिय वीडियो, ऐसा पॉपुलर वीडियो है या ऐसा कोई फोटो है, बहुत सारे यूजर उसको शेयर कर रहे हैं, तो कंपनी अपने सर्वर में उसे लंबे वक्त तक रख सकती है। बहुत ज्यादा वायरल अगर कोई वीडियो है, फोटो है, तो व्हाट्सएप उसको अपने सर्वर पर लॉन्ग टाइम तक रख सकती है। यूजर के मैसेज इंक्रिप्टेड होते हैं। क्या मतलब है इंक्रिप्टेड होने का? जैसे आपने किसी को मैसेज भेजा, वो मैसेज इंक्रिप्टेड होता है। इसका मतलब है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक मैसेज पहुंचने के बीच व्हाट्सएप या कोई थर्ड पार्टी उसे नहीं पढ़ सकती। जैसे आपने व्हाट्सएप मैसेज किसी ए ने भेजा बी को, इस बीच में ए जानेगा और बी जानेगा, बीच में कोई नहीं जानेगा। नो थर्ड पार्टी कैन रीड दैट मैसेज बिकॉज ऑल सच मैसेज आर इंक्रिप्टेड। यूजर की परफॉर्मेंस संबंधित जानकारी भी व्हाट्सएप इकट्ठा करती है, जैसे यूजर व्हाट्सएप को कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे दूसरों से संवाद करता है। व्हाट्सएप आपकी जानकारी एकत्र कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, उसे स्टोर कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। ध्यान रखिए, आपका इंफॉर्मेशन एकत्रित हो रहा है व्हाट्सएप के द्वारा, इस्तेमाल भी हो रहा है, स्टोर भी हो रहा है, शेयर भी हो रहा है, अगर व्हाट्सएप को लगता है कि ऐसा करना जरूरी है। ये 4 मामलों में व्हाट्सएप आपकी जानकारी को, आपकी इंफॉर्मेशन को एकत्रित कर सकता है। किसी कानूनी प्रक्रिया के लिए अगर सरकार ऐसा व्हाट्सएप को कहे, तो अपने नियमों को लागू करने के लिए व्हाट्सएप के खुद के जो नियम है या किसी और नियम या नीति को लागू करने के लिए, किसी उल्लंघन की जांच के लिए, किसी धोखाधड़ी या गैर कानूनी गतिविधि का पता लगाने के लिए और जांच के लिए या फिर बचाव के लिए, सुरक्षा और तकनीकी वजह से अपने यूजर्स, व्हाट्सएप, फेसबुक की कंपनियों के अधिकारों और संपत्ति की रक्षा और सुरक्षा के लिए, कुल मिलाकर इन 4 मुद्दों पर आपकी जानकारी को व्हाट्सएप इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, यूज करता है और स्टोर करता है और शेयर भी करता है थर्ड पार्टी के साथ। अगर ये 4 मामले हो तो व्हाट्सएप कहता है कि वो सर्विस देने के सामान्य क्रम में मैसेज स्टोर नहीं करता, नॉर्मली नॉट, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वो ऐसा कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। यही 4 विशेष परिस्थितियां हैं। कैसे सामने आ रही है व्हाट्सएप चैट? मीडिया में क्यों लीक हो गई? सबसे बड़ी बात है क्योंकि पर्सनल वो सब था, वो लीक कैसे हुआ? बॉलीवुड के ड्रग्स मामले में चैट लीक होने के 3 पहलू हैं। पहला, यह लीक कैसे हो रही है। दूसरा, लीक होना कानूनन सही है या नहीं। तीसरा, व्हाट्सएप की जो सुरक्षा प्रणाली है वो ग्राहकों के लिए ठीक है या नहीं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है तीनों। कैसे लीक हुई, लीक होना राइट है या रॉन्ग लीगली, और तीसरा, व्हाट्सएप का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कंज्यूमर्स के लिए ठीक है या नहीं। व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन सिर्फ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक है, इसको समझने की जरूरत है। ए मैसेज भेजता है बी को, बीच में कोई नहीं पढ़ेगा। ए भेजने वाला है और बी रिसीवर है, वही दोनों है, क्योंकि मैसेज इंक्रिप्टेड है। यानी एक फोन से दूसरे फोन पर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज जो भेजा जा रहा है, कोई मैसेज व्हाट्सएप या तीसरा सरकारी या गैर सरकारी पार्टी उसको नहीं पढ़ सकती। भेजने वाला जानता है और जो रिसीव करने वाला है, क्योंकि ये पूरी तरह इंक्रिप्टेड है। लेकिन उसके बाद मैसेज दोनों मोबाइल डिवाइस में रहता है। भेजने वाले के मोबाइल में कंटिन्यू रहता है, स्टोर रहता है, और वहां से डिलीट होने के बाद भी मैसेज को निकाला जा सकता है। समझ रहे? अगर आप व्हाट्सएप डिलीट कर दिए तो भी निकाला जा सकता है। कैसे? कई बार व्हाट्सएप में यूजर ने आर्काइव का विकल्प रखा होता है, जिससे उसकी चैट गूगल ड्राइव या फोन की किसी ड्राइव में स्टोर हो जाती है। उन्होंने चैट बैकअप का विकल्प भी कई लोग रखते हैं, जिससे वो चैट फोन में मौजूद होती है। उस साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल इस ड्रग्स मामले में कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूछताछ हो रही है। अब तक तो यही लग रहा है कि इन्हीं लोगों के मोबाइल डिवाइस से चैट्स के स्क्रीनशॉट लिए गए हैं या उन्हें फोन की ड्राइव से निकाला गया है। क्या जांच एजेंसियों से जानकारी साझा की जा सकती है? ये देखिए, साइबर एक्सपर्ट जो लीगल एक्सपर्ट है कहते हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के उलट मैसेज स्टोर करती है। प्राइवेसी पॉलिसी
फॉलो करती है व्हाट्सएप। ज्यादातर जो लीक्स होते हैं वो व्हाट्सएप की सुरक्षा में सेंस से नहीं, इनक्रिप्टेड है मैसेज, वो कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन थर्ड पार्टी के कानूनी या गैर कानूनी तरीके से जानकारी हासिल करने से होता है। विराग गुप्ता कहते हैं कि जांच एजेंसियां व्हाट्सएप से भी चैट ले सकती हैं, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। जांच एजेंसियां डेटा लेने के लिए अधिकृत भी हैं, साथ ही डेटा कैसे उन तक पहुंचा ये उन्हें चार्जशीट में बताना भी पड़ेगा। जहां तक व्हाट्सएप की पॉलिसी की बात है तो एक जगह लिखा है कि वे किसी जांच एजेंसी की अपील पर किसी व्यक्ति के मैसेज स्टोर भी कर सकती है और शेयर भी कर सकते हैं, अगर तब तक यूजर ने मैसेज उसकी सर्विस से डिलीट नहीं किए हैं तो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। ध्यान रखिए कि अब अगर उसको कहा जाता है तो पॉलिसी की बात है तो किसी भी जांच एजेंसी जैसे एनसीबी है उसके कहने पर अगर मैसेज डिलीट नहीं हुआ है तो स्टोर किया जा सकता है व्हाट्सएप के द्वारा और आपके मैसेज को शेयर भी किया जा सकता है। जांच एजेंसियों पर लीक को लेकर कानूनी कार्रवाई संभव है क्या, हो सकती है क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसी के तहत ये सोशल मीडिया का ये सब गवर्न होता है व्हाट्सएप का। इस कानून के तहत जिस व्यक्ति को किसी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किताब, जानकारी, दस्तावेज रखने की शक्ति दी गई है और वो उसकी सहमति के बिना किसी और को ये सब दे देता है तो उसे 2 साल की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भारत के संसद द्वारा पारित कानून है 2000 का। सेक्शन 72 कहता है जैसे आपने जो भी रिकॉर्ड रखा है इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे व्हाट्सएप पे रखा है चाहे जहां भी रखा हो, बिना आपके सहमति को अगर किसी और को देते हैं तो 2 साल की सजा या आपको 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। साइबर कानून एक्सपर्ट का कहना है कि जो सारी चैट मीडिया में आ रही है ये उस व्यक्ति की निजता का उल्लंघन तो है ही, साथ ही दूसरे लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है, क्योंकि एक व्यक्ति के मोबाइल में अन्य कई लोगों की सूचनाएं शामिल होती है। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट और अनेक हाई कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसियां जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूतों को या जांच के जो पड़ाव हैं उनको सार्वजनिक नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से केस भी कमजोर होता है और ये आईपीसी के तहत गलत भी होता है। तो स्पष्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण या अन्य अभिनेत्रियों का जो व्हाट्सएप चैट है वो तो लीक नहीं किया होगा, तो फिर लीक हो गया। व्हाट्सएप चैट क्या कोर्ट में सबूत के तौर पर दाखिल की जा सकती है? क्या उसको एविडेंस के रूप में व्हाट्सएप चैट को यूज कर सकते हैं? एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B कहता है व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है, लेकिन एक एफिडेविट के साथ कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, यानी व्हाट्सएप चैट है वो ओरिजिनल है और उसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। कानूनी एक्सपर्ट कहते हैं कि सिर्फ चैट के आधार पर कोई अपराध साबित नहीं किया जा सकता, किसी को दोषी साबित करने के लिए अन्य प्रूफ भी देने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताना पड़ता है कि यह चैट किसी तरह से जांच एजेंसी को मिली, यानी इस चैट का स्रोत अधिकृत है या अनधिकृत, यह बताना पड़ता है कि किस तरह से यह मिला। तो दीपिका पादुकोण को जो चैट मिला है वो कैसे मिला है यह भी एफिडेविट में बताना पड़ता है कोर्ट में। यह भी देखा जाता है कि इसे हासिल करने में प्रोसीजर का पालन हुआ है कि नहीं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने फोन टैपिंग मामले में एक फैसला सुनाया था। एक बिजनेसमैन पर रिश्वत केस में चल रही सीबीआई जांच में केंद्र सरकार ने फोन टैपिंग की इजाजत दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे सबूत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह गैर कानूनी है और फोन टैपिंग किसी पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी के लिए ही की जा सकती है। इस केस में यह फोन टैपिंग प्राइवेसी का उल्लंघन है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा व्यू लिया था एक केस में। व्हाट्सएप प्राइवेसी के मामले में कितना सुरक्षित है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबके लिए जरूरी है। साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से आप पढ़िए तो पता चलेगा कि जो भी आप जानकारी वहां दे रहे हैं वो पब्लिक जानकारी है। ध्यान रखिए, जो भी व्हाट्सएप पर आप जानकारी दे रहे हैं वो पब्लिक जानकारी है और उस पर कोई प्राइवेसी का राइट लागू नहीं होता है। वे कहते हैं कि व्हाट्सएप को हैक करना भी मुश्किल नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अगर कोई सरकारी एजेंसी यूजर पर निगरानी रख रही है
ध्यान रखिए, अगर कोई सरकारी एजेंसी व्हाट्सएप को यूज करने वाले पर निगरानी रख रही है तो व्हाट्सएप यूजर को कोई अलर्ट या चेतावनी नहीं मिलेगी, उसको पता भी नहीं चला कि उसके व्हाट्सएप पर कोई नजर रख रहा है। अगर कोई जासूसी कंपनी भी यूजर के व्हाट्सएप में स्पाईवेयर डाल दे तो यूजर को पता नहीं चलेगा। जैसे पिछले साल की खबर थी कि इजरायली कंपनी ने पेगासास नाम का स्पाईवेयर कई व्हाट्सएप अकाउंट में इंस्टॉल कर दिया था और दुनिया भर में इस पर चर्चा हुई थी। प्राइवेसी को लेकर व्हाट्सएप की एक खास बात है कि मैसेज इंक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन आजकल तो ये बहुत कंपनियां दे रही है, एटीएम कार्ड भी इंक्रिप्टेड होते हैं। साथ ही व्हाट्सएप आपका मेटा डेटा, जैसे कि व्हाट्सएप में क्या है, क्या करते हैं, किसे भेजते हैं, आपकी क्या पसंद है, किस ग्रुप के मेंबर हैं, ये सब व्हाट्सएप कई दिनों तक रखता है और फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ साझा करता है। अपने साथ पास तो स्टोर करता ही है। व्हाट्सएप का ये मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक के साथ साझा करता है, इंस्टाग्राम के साथ साझा करता है। इस तरह से यूजर की प्रोफाइलिंग करता है, पूरा कुंडली बनाता है व्हाट्सएप, ये जान लीजिए, क्योंकि नथिंग इज प्राइवेट, एवरीथिंग इज पब्लिक फॉर व्हाट्सएप। किसको भेजते हैं, किस ग्रुप के आप मेंबर हैं, आपके लाइक, आपके डिसलाइक, कौन सा वीडियो भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, सब पब्लिक है। जब जब जांच एजेंसी कोई डिटेल्स मांगती है व्हाट्सएप से तो व्हाट्सएप उसको देता है, उपलब्ध कराता है, अक्सर देता है। अगर कोई यूजर अपनी निजता के उल्लंघन को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई भी करना चाहे तो व्हाट्सएप कैलिफोर्निया की अदालतों के दायरे में आता है। इंडिया के कानून से नहीं है व्हाट्सएप, कैलिफोर्निया के कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, भारत के नहीं। इसके नियम और शर्त भी इतना विशाल है कि आपके लिए व्हाट्सएप को चैलेंज करना आसान नहीं है। अगर आप कोई गोपनीय जानकारी साझा करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। ये मान लीजिए, अगर आप अपना कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि किसी से शेयर करें, साझा करें, व्हाट्सएप इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपकी गोपनीय जानकारी को भी सार्वजनिक जानकारी मानता है व्हाट्सएप। तो ये सबसे बड़ा एक तरह से ज्ञान समझ लीजिए, जो लोग भी व्हाट्सएप यूज करते हैं, कि नथिंग इज प्राइवेट। इसलिए व्हाट्सएप पर वही चीज शेयर करना चाहिए जो कि कॉन्फिडेंशियल नहीं हो, शेयर की जा सकती है, ध्यान रखिए। और दीपिका यहीं पर फंसी, क्योंकि व्हाट्सएप में जो भी आप भेज रहे हैं, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे मैसेज हो, वो सब पब्लिक इंफॉर्मेशन है, सब सार्वजनिक जानकारी है। और आप लड़ने कैलिफोर्निया की अदालत नहीं जाइएगा, ध्यान रखिए। व्हाट्सएप बिना कोई पैसा लिए ग्राहकों को सर्विस दे रहा है, तो जो व्हाट्सएप का अरबों डॉलर का मूल्यांकन है वो पूरा का पूरा डेटा आधारित ही है। मतलब उसके पास बेचने के लिए डेटा ही तो है और वहीं से उसे फायदा होता है। तो ऐसी कंपनियां जो थर्ड पार्टी के साथ डेटा शेयर करती हैं, उन्हें आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं मान सकते। अभी मैंने बताया व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ, फेसबुक के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती है। व्हाट्सएप की फेसबुक जैसे ऐप के साथ साझेदारी है, उसमें गुंजाइश है कि लोगों की सूचनाएं लीक हो जाएगी, क्योंकि आपसे व्हाट्सएप पैसा नहीं लेता है, आपका डेटा है, डेटा वो शेयर करेगा और उसमें आपकी प्राइवेसी लीक होगी ही होगी। तो क्या व्हाट्सएप से लोगों का भरोसा डगमगा जाएगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भरोसा अभी नहीं डगमगाएगा, क्योंकि भारत के लोग एक क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। हर भारतीय अपनी जानकारी साझा कर रहा है, चाहे वो निजी जानकारी हो या प्रोफेशनल जानकारी हो या सोशल जानकारी हो। लोगों को पता नहीं है कि ये जानकारी वे साझा कर रहे हैं, उसका कानूनी प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ऐसे केस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन वो जनता के दिमाग में कोई घंटी नहीं बजा रहे हैं। कौन सा ऐप है जिसमें आपका फोटो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं वो आपको यूज करने का परमिशन नहीं दे रहे हैं? आपके मोबाइल में तमाम ऐप हैं और सब पर आप कंसेंट दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं कि हाँ जी इसको आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो। उन्हें लगता है कि ये बड़े लोग हैं, इनकी तो चैट पकड़ सकते हैं, मेरी क्या, मेरी कौन सा पकड़ेगा। ये जो गलतफहमी है ना, इसकी वजह से लोग इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते जाएंगे। लोग जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं वे इनके नियम और शर्त आप नहीं पढ़ते हैं। तो भारत में निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पुट्टा स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में स्पष्ट किया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, दैट इज फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइफ के तहत आता है आर्टिकल 21, लेकिन भारत के पास निजता का विशिष्ट कानून नहीं है। यहां तक कि डेटा की सिक्योरिटी से संबंधित लॉ भी नहीं है भारत में। सरकार भी निजता को तवज्जो नहीं देती। भारत को जरूरत होगी कि साइबर सुरक्षा और निजता की सुरक्षा का कानून लाया जाए और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी जिम्मेदारियों को भी परिभाषित किया जाए, डिफाइन किया जाए और फिक्स किया जाए। यह वीडियो आपको एनकेटी आईएएस की ओर से लगा। कैसा लगा ये वीडियो? अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।